इसका मतलब ये हुआ है कि कोई दूसरा कंट्री से अगर कोई गिफ्ट वगैरह भेज दिया जाए तो वही को ऐड नहीं किया जा सकता, सिर्फ अगर काम करके कमाया हुआ इनकम को ऐड किया जा सकता है। तो जीडीपी के साथ दूसरा कंट्री से मिला हुआ काम करके कमाया हुआ इनकम को जोड़ दिया जाए तो इसी को कहते हैं जीएनपी। और फ्री में जो इनकम मिलता है यानी कि गिफ्ट वगैरह, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट को नहीं ऐड किया जा सकता, सिर्फ फैक्टर इनकम को ऐड किया जा सकता है। नाउ द जीएनपी आर ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स। एक को कहते हैं जीएनपी एमपी और दूसरे को कहते हैं जीएनपी एफसी। तो जीएनपी एमपी का मतलब है कि अगर जितना सारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, अगर इन सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का वैल्यूएशन मार्केट रेट से किया जाए, यार कि अगर इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज जितना सारा है जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, इन सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बेचा जाए तो कितना अर्निंग होता है, अगर इनका बेसिस में उसको वैल्यूएशन किया जाए तो इनको कहते हैं जीएनपी एमपी। और फिर भी वहाँ पे लिखा है कि जीएनपी एमपी का फॉर्मूला कैसे है, अगर जीडीपी एमपी के साथ एनएफआई को जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं जीएनपी एमपी, सिंपल। फिर दूसरा आता है कि जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी का मतलब है कि जितना सारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इन सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हिसाब से किया जाए, यानी कि इन सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कितना खर्च हुआ है, इनका बेसिस में उसको वैल्यूएशन किया जाए तो इसको कहते हैं जीएनपीएफसी। और जीएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर जीएनपीएमपी से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाए और सब्सिडीज़ को प्लस किया जाए तो जीएनपीएफसी